हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपको मेरा ये इकोनॉमी के डेटा का वीडियो कैसा लग रहा है। मैं अशोक सुनगरा आप सबको फिर से आज एक और ऐसे ही नए डेटा के लिए आप सबको आमंत्रित करता हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं अपना जो कुछ स्टडी कर रहा हूं वो स्टडी को आपके सामने रखने का एक प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो आज एक फिर से ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो कि हमारे इंडस्ट्रीज की प्राइमरी गुड्स, प्राइमरी मटेरियल्स जिसको बोलते हैं, वो प्राइमरी मटेरियल के बारे में है, जिसका प्रोडक्शन कितना हुआ है अभी तक ये 8 महीनों में, उससे आने वाली इंडस्ट्रीज में क्या असर पड़ सकता है, ये डेटा से हमें कुछ पता चलता है। यस दोस्तों, तो मैं आज बात करने वाला हूँ 8 कोर इंडस्ट्रीज के डेटा के बारे में। तो आइए दिखाते हैं इस डेटा के बारे में क्या है इस डेटा। चलो देखते हैं दोस्तों। आप देखिए ये एक्सेल जो सीट है, पीडीएफ सीट, ये मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखी है दोस्तों। ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट से हमें मिलती है। ये जो डेटा है दोस्तों, ये पूरे पूरे डेटा महीने की अंतिम तारीख को आते हैं। ये दिसंबर की 30 तारीख को आई है डेटा, जो कि अगले नवंबर महीने के डेटा है। तो ये दोस्तों देखिए, ये नवंबर महीने के 8 कोर इंडस्ट्रीज यानी क्या, यानी कि हमारे जो इंडस्ट्रीज होती है उसके अंदर उपयोग होने वाले प्राइमरी मटेरियल्स, जैसे कि कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, ये जो 8 अलग अलग बेसिक मटेरियल और जो रिक्वायरमेंट होती है, इसका डेटा हर महीने को रिलीज होता है। इसका प्रोडक्शन के डेटा के हिसाब से हमें यह पता चलता है कि जिस सेक्टर में जिसकी डिमांड बड़ी होगी उसका प्रोडक्शन बड़ा है। तो उस डेटा से कैसे एनालाइज करता है, क्या होता है, ये मालूम होता है। देखिए दोस्तों, ये जो डेटा है, ये डेटा का वेटेज अलग अलग है। यहाँ पर कोल का 10.33% लिया गया है, क्रूड का 8.98%, नेचुरल गैस का 6.88%, यानी कि पेट्रोलियम रिफाइनरी का सबसे ज्यादा है 28%, फर्टिलाइजर का 2.63%, और ये जो स्टील है इसका 17.92% का वेटेज है, सीमेंट का 5.37% का, और इलेक्ट्रिसिटी का 90.85% का वेटेज लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम मंथ ऑन मंथ देखते हैं, यहाँ पर मैं सबसे पहले मंथ ऑन मंथ पे के बारे में बात करूंगा, फिर इसके बारे में आगे बात करेंगे कि अप्रैल तक। तो यहाँ पर जो डेटा मुझे मिला है इस नवंबर महीने का, तो ये नवंबर महीने के अंदर जो सबसे पहली प्रोडक्ट है कोल, यानी कि कोयले के प्रोडक्शन में हमें 12.3% का इजाफा मिला है। उसका अगले साल के अगले नवंबर के कंपैरिजन में 12.3% का इजाफा हुआ है। इसी तरह क्रूड ऑयल में गिरावट आई है -1.1% की, नेचुरल गैस में भी -0.7% गिरावट आई है अगले साल के मुकाबले। दोस्तों ये अगले साल के मुकाबले दिया गया है। जैसे कि रिफाइनरी प्रोडक्ट में भी -9.3% की गिरावट आई है, जबकि फर्टिलाइजर में 6.4% का इजाफा हुआ है। इसी तरह स्टील में 10.8% का इजाफा हुआ है। सीमेंट में सबसे ज्यादा देखिए दोस्तों 28.6% का इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी में 12.1% का। ओवरऑल जो देखिए, ये पूरे 8 इंडस्ट्रीज को अगर मिला के देखा जाए तो उसमें हमें अगले नवंबर के हिसाब से 5.4% का इजाफा हुआ है। अब ऐसे देखिए, अगर लास्ट मंथ यानी कि अक्टूबर के अंदर क्या था, अक्टूबर में सबसे कम इजाफा हुआ था, ये मेरे डेटा के हिसाब से दिखाई दे। यहाँ पर सबसे लो प्रोडक्शन यहाँ दिखाई दे। नवंबर में जो हमें क्रूड में कोयले में 3.7% का था, क्रूड में -2.2 था, नेचुरल गैस में -4.2 था, रिफाइनरी में -3.1 था, फर्टिलाइजर में -5.4% था, स्टील में 6.5% था, सीमेंट में -4.3% था, इलेक्ट्रिसिटी में 1% था, और इसी तरह ये पूरा नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि कुछ इंडस्ट्रियां चल नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो बेसिक मटेरियल है उसके प्रोडक्शन में ही इतनी गिरावट आई है। तो ये मतलब इसकी डिमांड कम हुई है, तो इसीलिए उसकी प्रोडक्शन कम हुई है, हम ऐसा मान के चल सकते हैं। तो ये प्रोडक्शन, अगर उसकी डिमांड कम हुई है, इसका प्रोडक्शन कम हुआ है, तो इसका जो यूज करने वाली कंपनी है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है।
अब हम देखिए सबसे ज्यादा कौन से महीने में ये प्रोडक्शन आया था, तो देखिए दोस्तों मई महीने के अंदर 9.3% का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आया था। अब हम देखते हैं दोस्तों कि अगर अगर अप्रैल से अभी तक का जो डेटा है उसमें क्या हुआ है, उसमें अगर मैं कंपैरिजन करूं तो अप्रैल से अभी तक कोल के अंदर 17.2% का इजाफा हुआ है, जबकि क्रूड के अंदर -1.4% की गिरावट आई है। इसी तरह नेचुरल गैस में 0.7% का इजाफा हुआ, सिर्फ रिफाइनरी प्रोडक्ट के अंदर 5.7% का इजाफा हुआ है, जबकि फर्टिलाइजर के अंदर 10% का इजाफा हुआ है, स्टील के अंदर 7.1% का, इसी तरह क्रूड सीमेंट के अंदर 10.8% का इजाफा और इलेक्ट्रिसिटी में 9.7% का। जबकि टोटल मिला के ये पूरे 8 सेक्टर को मिला के देखिए तो नवंबर अप्रैल से नवंबर ये पूरे 8 महीने के फाइनेंशियल ईयर में हमें 8% का ग्रोथ दिखाया है। इसमें अगले अगले साल के कंपैरिजन में देखिए तो अगले जो अप्रैल से नवंबर महीने तक था तो उसमें मुझे 13.9% का इजाफा था, जो कि इस महीने 8%। तो इसीलिए शायद हम मानते हैं दोस्तों कि जो कुछ कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि वो जो उसका बेसिक मटेरियल है उसका ही प्रोडक्शन कम है, तो इसकी रिक्वायरमेंट कम हुई है। मतलब जो इन्फ्लेशन आया है, इन्फ्लेशन की वजह से जो डिमांड कम होती है, ये बेसिक मटेरियल से हम पता कर सकते हैं दोस्तों। तो ये यहाँ पूरे 10 साल का जो हमें डेटा दिया है, लेकिन देखिए उत्तरोत्तर हम अगर ईयर टू ईयर अगर देखिए पूरे ईयर टू ईयर, तो हमारे इंडिया के अंदर जो 2012-13 में सिर्फ 3.8% की ग्रोथ है, जो कि ईयर टू ईयर बढ़ती जा रही है, जो कि यहाँ पर 13.9% का इजाफा हुआ है, जबकि ये 8 महीने के अंदर 8% का इजाफा हुआ है। मतलब कि हमारी जो बेसिक ये नीड है मटेरियल से वो बढ़ते ही जा रही है। जैसे कि देखिए हमें ये जो इस महीने में हमने सबसे ज्यादा ग्रोथ सीमेंट के अंदर दिखाया है, तो हम ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि सीमेंट की कंपनियों के रिजल्ट अगर आए तो अच्छा हो सकता है। तो इसी तरह से ये डेटा को देख के हम अपने इसके रिलेटेड जो कंपनियां, देखिए दोस्तों जिस तरह से सीमेंट के अंदर इजाफा आया है, इसी तरह कोल के अंदर, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि कोल जो सीमेंट की कंपनियां है उसका जो रॉ मटेरियल है कोल, इसका यूजेस कोल भी होता है, तो उसमें अगर इजाफा है तो कोल में भी इजाफा है। मतलब ऐसे डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन हम इससे एक दूसरे को को रिलेटेड करके हमें यह पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये है 8 कोर इंडस्ट्रीज के डेटा। इससे हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो मटेरियल्स की हुई है ये पता चलता है। पिछले महीने जो बहुत ही कम डेटा था, जो कि इस महीने 5.4% का ग्रोथ आया है, तो ये डेटा के हिसाब से हम आने वाले ये 9 मंथ के रिजल्ट है उसमें सीमेंट की कंपनियां, स्टील की कंपनियां अच्छा ग्रोथ करके अच्छा रिजल्ट आ सकता है, ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल आप अपनी कमेंट कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि इससे मेरा हौसला बढ़ता है आप लोगों के लिए और भी नए नए डेटा लाने के लिए। थैंक यू पीयूष सर, थैंक यू सर।